फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया, क्या घंटा हो गया। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। साफ सफाई के मामले में देश में नंबर 1 स्थान लाने वाले शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार ने मदद की पेशकश की और उसी मदद की जानकारी लेने के लिए पत्रकार के एक सवाल पर मंत्री जी इतने भड़क गए कि अपना आपा खो बैठे। ऑन कैमरा पत्रकारों को अपशब्द तक कह डाले। कम से कम ऐसे मौके पर तो अपने अहंकार को साइड में कर लेते या अपनी जुबान पर लगाम लगाते, ये कहना भी गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है उसके बाद वो उसकी माफी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आप किसी बात को लेकर पत्रकार से ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, उन्हें भला बुरा कह सकते हैं, और ये अधिकार आपको किसने दिया? और जब मन आया तो माफी मांग लिया। दरअसल इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत की घटना ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इंदौर के भागीरथपुरा में हुई इस घटना को लेकर चिंता में हैं और उन्होंने खुद ही इंदौर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती लोगों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। इसी बीच बीजेपी के कई नेता इलाके में जाकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर के भागीरथपुर पहुंचे। यहाँ एक पत्रकार ने उनसे जब पीड़ितों की परेशानी को लेकर सवाल किए तो मंत्री जी एकदम से भड़क गए और शब्दों की मर्यादा को लांघ गए। सुनिए मंत्री ने क्या कुछ कहा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया। तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? दरअसल पत्रकार ने पूछा कि कैलाश जी, भागीरथपुर क्षेत्र में बहुत सारे मरीजों को बिल का भुगतान नहीं मिला है, जो कहा गया था कि रिफंड किया जाएगा, और इलाके के लोगों के लिए पानी की अच्छे से व्यवस्था, ठीक व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर नाराज हो गए और बोले, अरे छोड़ो यार, तुम फोकट के प्रश्न मत पूछो। जब पत्रकार ने कहा कि मैं वहां होकर आया हूं तो मंत्री जी बोले, फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया। तुम हालांकि मामला बढ़ जाने के बाद उन्होंने अपने बयान के लिए अपने एक्स हैंडल से खुद से खेद जताया है। उन्होंने एक्स में एक पोस्ट कर लिखा है, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्थिति सुधारने में जुटे हुए हैं। दूषित पानी से लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर भी चले गए हैं। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसी को लेकर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए सवाल पूछा है और लिखा है कि इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है, लेकिन भाजपा नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जग का तज बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। जी क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार और आपके मंत्री? न पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, न संवेदना, ऊपर से आपकी अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा लो तो लगे कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। धीरे धीरे मुख्यमंत्री की गरिमा घटती जा रही है, पर मुख्यमंत्री का जो व्यवहार था वो मौतों को छुपाने का था। अपने दायित्व को, जो गलती हुई, जो जिसके कारण मौतें हुई, उसको दबाने का था, मीडिया मैनेजमेंट का था। मैं गया, मीडिया में एक लाइन नहीं आई, मतलब सरकार ने अपना काम किया, पर मीडिया ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, मैं उनकी तारीफ करता हूं। बता दें आपको कि भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के मामलों में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में 2 जनहित याचिकाएं लगाई गईं। इनमें से एक इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी, जबकि दूसरी भागीरथपुरा निवासी
राहुल गायकवाड़ ने लगाई है। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर बुधवार को संयुक्त सुनवाई की। इनमें दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अवनव धनोतकर और ऋषि कुमार चौपसेक ने पक्ष रखा है। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा है कि क्षेत्र में हालात काफी बिगड़ रहे हैं, कई मरीज अस्पताल में एडमिट है और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं शासन की ओर से पेश एडवोकेट ने कहा, इंदौर के 10 अस्पतालों में भागीरथपुरा के सभी मरीजों का फ्री इलाज किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह तो करना ही पड़ेगा। इस पूरे मामले की रिपोर्ट 2 जनवरी को डिटेल में पेश करें, कितने मरीजों का इलाज किया गया है और कितने की मौत हुई है। इस पूरे मामले पर इंदौर के नगर निगम के आयुक्त दिलीप कुमार ने बताया है कि जांच में हमने पाया है कि पाइपलाइन के पास शौचालय निर्माण के दौरान कोई सेफ्टी टैंक नहीं बनाया गया। हम अन्य खामियों की भी जांच कर रहे हैं। मामले पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने वाटर सप्लाई असिस्टेंट इंजीनियर और जोनल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं सब इंजीनियरों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। डेट को लेकर क्या है, क्योंकि बहुत देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं, 13 नहीं है, 13 नहीं। बीमार कितने टोटल हो रहा है? मैंने बताया ना आपको कि 200 लोग भर्ती हैं। सर एक 198 उर्मिला यादव के घर भी गए थे, उनके परिवार में अभी एक और महिला को भेजा है। हाँ, अभी हाल ही भेजा। मेरी डॉक्टर भंडारी साहब से बात हुई है, रोशनी यादव और उनके हस्बैंड दोनों को भेजा है।